अधिकांश युद्ध बताता है कि सहयोग केवल औपचारिक है, दिल से नहीं। सत्ता संतुलन का नया समीकरण ये है कि 2025 के चुनाव से पहले एनडीए का लक्ष्य 350 सीटें हैं, तालमेल बनाना है। बीजेपी चाहती है कि वे मुख्य ड्राइविंग फोर्स में बने। जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। एलजेपी चाहती है कि उन्हें निर्णायक साझेदारी मिले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इंडिया। बिहार चुनाव चल रहा है और यहाँ पर राजनीतिक घमासान है। राजनीतिक दिशा, जनता का मूड, गठबंधन का भविष्य और निष्कर्षात्मक विश्लेषण दूंगा। बिहार चुनाव 2025, एनडीए की नींव में दरारें, नीतीश, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच अंतर्कलह की सियासी पटकथा आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ। बड़ी ही मेहनत से सारी चीजें संकलित की हैं। आप देख रहे हैं वार्ता टीवी और मैं शफी मोहम्मद। बिहार की सियासत हमेशा से उलझी हुई कहानी रही है। गठबंधन और विघटन की राजनीति का ये प्रदेश, जहां दोस्त और दुश्मन दोनों रण क्षण भर में बदल जाते हैं, ये विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वही दृश्य उभर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू, उनके पुराने नए सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और जनता के साथ उभरते चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी। ये वीडियो आज मुझे सुबह सुबह बनाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा ये देर से होने वाला था। उसी को करने के लिए आप लोगों के बीच रहना जरूरी थी। महागठबंधन बहुत बड़ी रोकने के लिए एक जो तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। सीटों की खींचतान, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा और जनाधार एनडीए में बहुत बड़ा एक मामला बनता जा रहा है। बिहार की राजनीति फिर एक बार विश्वास के संकट में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गठबंधन की राजनीति का बिहार मॉडल। बिहार में गठबंधन राजनीति कोई नई बात नहीं है। 1977 से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जब दल अकेले मैदान में उतरे हों। नीतीश कुमार इस कला के माहिर खिलाड़ी हैं। वे साथ और विरोध दोनों को अपने हित में ढलने की निपुणता रखते हैं। उन्होंने लालू यादव से लेकर भाजपा, कांग्रेस, महागठबंधन सभी के साथ कभी न कभी सरकार बनाई है। 2017 में उन्होंने लालू तेजस्वी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर फिर महागठबंधन में गए और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए में लौट आए हैं। तभी तो उन्हें कहा जाता है पलटू राम। हम आगे चलते हैं इसी को लेकर के कि ये आना जाना ही आज के कलह की जड़ भी है। बीजेपी को नीतीश पर अब पहले से भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। अब एनडीए के सहयोगी बन चुके हैं, लेकिन दिल से नहीं, रणनीति से। नीतीश कुमार और बीजेपी साझेदारी मजबूरी मॉडल है। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता अब विश्वास पर नहीं बल्कि सत्ता की जरूरत पर टिका है। 2020 के चुनाव के बाद जब नीतीश की पार्टी को केवल 43 सीटें मिली और बीजेपी को 74 की सीटें मिली, तो उसके साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब से गठबंधन में शक्ति संतुलन बदल गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए नीतीश अब वरिष्ठ तो हैं, लेकिन निर्भरता का केंद्र नहीं है। वहीं नीतीश जानते हैं कि बीजेपी के बिना उनकी सत्ता संभव नहीं है। दोनों के बीच ये मजबूरन चल रहा है। मजबूरी का जो साझेदारी है, जिसमें विश्वास कम और हिसाब किताब ज्यादा है। अंतरकलह के जो बिंदु हैं, उन पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। ये एक बड़ा भीतरी घात चल रहा है। बीजेपी के भीतर कई नेता जैसे सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल खुले में कह चुके हैं कि भविष्य में बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। ये बयान नीतीश की सत्ता स्थिरता को सीधी चुनौती देता है।
नीतिगत असहमति जो है वो जातीय जनगणना पर है। शराबबंदी, नियुक्ति घोटाले जैसे मुद्दों पर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार से असहमति जता रही है, पर दोनों एनडीए एकता की खातिर सार्वजनिक विवाद नहीं बनने देते। ये वही सियासी समझौता है जो बाहर से शांत और भीतर से उबलता है। जनाधार की चिंता बीजेपी को ये भय है कि नीतीश की लोकप्रियता घट चुकी है और अब उन्हें फिर चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया हो तो परिणाम 2020 से भी कमजोर आ सकते हैं। ये कारण है बीजेपी चाहती है कि चिराग जैसे चेहरे को आगे लाकर एनडीए में नया संतुलन बनाया जाए, लेकिन इस तरह का कोई मामला होना नहीं चाहते कि पलटू राम किसी न किसी अपनी प्रतिद्वंदी को इतना सरदर्द नहीं बना सकते। चिराग पासवान को बीजेपी ने अब सहयोगी तो बता लिया है, लेकिन 2020 में उन्होंने जिस तरह से नीतीश को चुनौती दी थी, उसकी याद अभी भी गठबंधन के पुराने कार्यकर्ताओं के दिमाग में ताजा है। 2020 का चुनाव चिराग के लिए बिहार फर्स्ट का नारा लेकर आया, पर व्यवहारिक परिणाम ये हुआ कि और बीजेपी को परोक्ष लाभ दिया। बीजेपी उस समय चुप रही क्योंकि चिराग का हमला नीतीश पर था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अब जब तीनों एक ही छत के नीचे हैं, तो 2020 की वही कहानी गठबंधन के भीतर तनाव का कारण बन गई है। सीट बंटवारे का जो विवाद है, लोकसभा चुनाव 2024 में एलजेपी रामविलास पासवान को एनडीए ने सम्मानजनक हिस्सेदारी दी थी। वे 5 में से सभी सीटें जीतने में सफल रहे। अभी विधानसभा चुनाव में चिराग ने कम से कम 40 सीटों की मांग रखी है, जबकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर 25-30 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की रणनीति दुविधा है। अगर बीजेपी चिराग को ज्यादा सीटें देती है तो नीतीश नाराज होंगे, अगर कम देती है हाथों में कांटे। वही था स्थिति है, यही वह संतुलन बिहार की राजनीति में बार बार डगमगाती रही है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान, पुरानी दुश्मनी नई मजबूरी, ये जोड़ी बिहार की राजनीति का सबसे विरोधाभासी चेहरा है। 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ का नारा दिया था। उन्होंने नीतीश को राज्य की विकास रुकावट बताया और लगभग ये विधानसभा में उनके उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। नीतीश ने उस चुनाव के बाद खुले तौर पर चिराग को बीजेपी का मोहरा कहा, लेकिन 2024 में जब बीजेपी ने चिराग को मंत्री पद दिया और उन्हें एनडीए की जगह दी, तो नीतीश के पास विरोध करने का विकल्प नहीं बचा। आज ये दोनों नेता मंच साझा तो करते हैं, पर आंखों में विश्वास नहीं, व्यवहारिक स्तर पर टकराव है। चिराग ने हाल ही में बयान दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। ये टिप्पणी सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार पर थी। नीतीश की खेमे में जवाब में कहा कि मंत्री केंद्र में बैठे हैं, उन्हें पहले अपने विभाग देखें। ये बयान युद्ध बताता है कि सहयोग केवल औपचारिक है, दिल से नहीं। सत्ता संतुलन का नया समीकरण ये है कि 2025 के चुनाव से पहले एनडीए का लक्ष्य 350 सीटें हैं, तालमेल बनाना है। बीजेपी चाहती है कि वे मुख्य ड्राइविंग फोर्स में बने। जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। एलजेपी चाहती है कि उन्हें निर्णायक साझेदारी मिले। इन तीनों लक्ष्यों का आपस में टकराव है। एनडीए की आंतरिक कलह की असली वजह है, अगर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री करती है तो चिराग नाराज होंगे, और अगर चिराग को प्रमुख चेहरा बनाया गया तो नीतीश अलग राह पकड़ सकते हैं, और अगर बीजेपी खुद चेहरा आगे करती है तो दोनों सहयोगी असंतुष्ट हो जाएंगे। ये वही तिकोना संकट है जिसमें 2020 के बाद बिहार की रणनीति को अस्थिर रखा।
मैं आपको अगले भाग में भी बताना चाहूंगा कि जनता की प्रतिक्रिया और सामाजिक समीकरण, महागठबंधन की रणनीति और एनडीए के भीतर शक्ति का विवरण का भविष्य क्या होगा और अंतिम निष्कर्ष 2025 में ये गठबंधन टिक पाएगा या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ और आप देख रहे हैं वार्ता टीवी शफी मोहम्मद के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।